इसी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे वर्मा सैंपल सेट के सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 31 से 38। पहले वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 से 30 जो कि 1 नंबर का था। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 से 38। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला जा रहा है भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM निकालें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग 96 और 404 का LCM निकाल लेंगे। तो 96 का LCM हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले तो 2 से जाएगा, 2 से 4 बार में जाएगा, 2 चौका 8, 1 बचा, 2 अठे 16, 48 दूना 96 हो गया। फिर 2 से जाएगा, कितना बार में जाएगा, 24 बार में जाएगा। फिर 2 से जाएगा, 12 बार में जाएगा। फिर 2 से जाएगा, 6 बार में जाएगा। और फिर 2 से जाएगा और ये 3 बार में जाएगा। तो 96 का देख लिए हम लोग LCM इस तरह से हुआ। अब उसके बाद में 404 का LCM निकालेंगे। 404 का LCM हमें निकालना है। तो 4, इसका इकाई अंक 4 है, इसका मतलब ये भी 2 से जाएगा। 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4। फिर से ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 0 और 2 एकम 2। तो हम लोग सिंपली 96 को लिख सकते हैं। 2 कितना बार है, 1, 2, 3, 4, 5। 96 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कै बार है, तो यहाँ पे देखिए 3 2 5 बार है। तो 2 को हम लोग 5 बार लिख सकते हैं। 4 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद में गुना 3 है, फिर गुना 3 लिख लीजिए। 404 को क्या लिख सकते हैं, 404 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 101। 2 गुने का 2 गुने का 101। ठीक है। अब इसमें हमें HCF निकालना है, तो देखेंगे दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है। तो दोनों में कॉमन फैक्टर, एक तो पेयर मेरा बन जा रहा है इधर से 2 और दूसरा पेयर बन जा रहा है इस साइड से 2। तो HCF पहले क्या होगा, HCF हमारा हो जाएगा, एक जोड़ा के लिए यहाँ पे 2 लिखेंगे और फिर एक और जोड़ा जो है उसके लिए भी यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो 2 दूने का हो जाएगा 4। HCF तो हमारा 4 आ गया, लेकिन अब हमको निकालना है LCM। LCM के लिए क्या करते हैं, इसमें देखिए 96 वाले में क्या है, 2 5 बार आया, तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5 इंटू 3। ठीक है। 404 वाले में देखेंगे तो 2 बार आया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 101 है तो 101। LCM के लिए ध्यान दीजिएगा, इसमें देखेंगे मैक्सिमम पावर देखेंगे, जैसे 2 यहाँ पे भी है, 2 नीचे भी है, लेकिन 2 में जो बड़ा पावर है वो किसका है, तो ऊपर वाले का। 2 का पावर 5 ये बड़ा है, जबकि ये छोटा है, तो ये वाला लेंगे, मैक्सिमम पावर लेते हैं इसमें। जो दोनों में अगर मिल रहा है तो उसका मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो मैक्सिमम पावर कितना है, 2 का पावर 5। ठीक है। फिर क्या है, फिर गुना 101, 101 इसका लिए। ठीक है। और फिर ये मेरा 3 आया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम पावर को लेते हैं, यानी 2 का पावर 5, फिर क्या बच गया, 3 बच गया, और फिर 101। अब आप सोच रहे हैं कि 2 का पावर 2 को क्यों नहीं लिया गया, तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि मैक्सिमम पावर को लेते हैं। अगर दोनों में सेम नंबर हो पर पावर अलग अलग हो, तो जिसका पावर अधिक होगा उसको हम लोग ले लेंगे। ठीक है। तो एक में 2 का पावर 2 था, दूसरे में 2 का पावर 5 था, तो 2 का पावर 5 अधिक है तो 2 का पावर 5 लिया गया। उसके बाद 3 छूट रहा है तो 3 को ले लें, फिर 101, 101 सभी को गुना कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 9696। तो 9696 इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला जा रहा है वह द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। पहले क्या बोला जा रहा है, इसमें शून्यक का योग। शून्यक का योग को क्या लिखते हैं,
शून्य का योग को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, जो किसके बराबर है? क्वेश्चन में देखिए शून्यकों का योग क्या है? -3 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? -3। अब हर इसका कुछ नहीं है तो इसका 1 हम लोग मान लेंगे। उसके बाद में क्या बोला जा रहा है? शून्य का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है? अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c बाई ए, ठीक है। तो c बाई ए की जगह पे कितना है? 2, यहाँ पे 2 लिख देंगे बटा 1। अब आप देख रहे हैं a का वैल्यू a के सामने यहाँ भी 1 है और a के सामने यहाँ भी 1 है, तब कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में a का वैल्यू पहले हम लोग लिख लेते हैं, तो a का वैल्यू इधर भी 1 इधर भी 1। अगर मान लीजिए एक में 1 रहता एक में 4 रहता, तो 4 बड़ा है तो क्या करते हैं? एक में 4 से गुना नीचे भी करते और ऊपर भी करते हैं, मतलब कि 4 से गुना अंश में भी करेंगे और हर में भी करेंगे, क्योंकि ए दोनों ही इस स्थिति में क्या है? मेरा सेम है, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। फिर b इक्वल टू क्या होगा? b इक्वल टू देखिए ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। अब c इक्वल टू क्या होगा? c के सामने देखिए 2 पड़ा है, ये कुछ नहीं है, जरा सा टेक्स्ट लिखा गया है। c के सामने क्या है? c के सामने 2 है, तो c के सामने 2 हम लिख दिए, नीचे में कुछ नहीं बटा 1 मान लीजिए, ठीक है। तो c के सामने क्या है? c के सामने है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब हम लोग देखेंगे a का वैल्यू 1 आया, b का वैल्यू 3 आया, c का वैल्यू 2 आया, तो मेरा जो पोलिनोमियल होता है यानी द्विघात बहुपद होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब वही चीज़ को हम लोग लिख देंगे ए एक्स का स्क्वायर, ए की जगह पे है 1, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एक्स का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है? फिर देखिए यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे लिख देंगे फिर प्लस प्लस, ठीक। फिर है बी एक्स, बी की जगह पे है 3, तो लिख सकते हैं हम लोग 3x। फिर है प्लस सी, सी की जगह पे है 2, प्लस का 2, तो ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद, ये होगा आंसर आपका एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2, यही होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला जा रहा है एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2, -5 और -2, 9 से क्या हो? समदूरस्थ हो। मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, ठीक है। इसको मान लीजिए आप ए, इसको मान लीजिए आप बी। ए का कोऑर्डिनेट कितना है? ए का निर्देशांक है आपका 2 और है फिर -5, और बी का निर्देशांक कितना है? बी का निर्देशांक है -2 और फिर है 9। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2, -5 और -2, -9 से क्या हो? समदूरस्थ हो। तो मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे P मान लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पे आप P मान लीजिए, ठीक है। जो अब चूंकि एक अक्ष पे है, यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है? एक अक्ष पे, तो एक अक्ष पे रहता है तो x को x रखेंगे और y को 0 रख देंगे। अब सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे? बोला है समदूरस्थ, मतलब a से p का भी दूरी सेम है और p से b का भी दूरी सेम है, तो इसका मतलब AP इक्वल टू क्या हो जाएगा? AP इक्वल टू हो जाएगा मेरा PB। बस इसको सॉल्व कर देना है डिस्टेंस फार्मूला से, दूरी सूत्र से। अब मान लीजिए x1 के प्लेस पे ये है, x2 के प्लेस पे ये है, और ये y1 के प्लेस पे ये है, y2 के प्लेस पे ये है। हम लोग कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, x1 x2 किसी को भी मान सकते हैं, या तो इसको मान लीजिए x2 या तो इसको भी मान लीजिए x2, किसी को भी x2 मान सकते हैं। अगर आप इसको x2 मान रहे हैं तो इसको x1 मानेंगे, और अगर आप इसको x2 मान रहे हैं तो इसको x1 मानेंगे। इस तरह से किसी को भी मान सकते हैं। तो सबसे पहले AP का लेते हैं। AP में क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस फार्मूला हमारा, डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है? डिस्टेंस फार्मूला बोलता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो मान लीजिए हम x2 इसे x को रखते हैं, क्या हो जाएगा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
फिर क्या होता है प्लस प्लस, फिर होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 0 माइनस और फिर से माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये कंप्लीट। अब लेते हैं पी बी, पी से बी का डिस्टेंस। फिर से इसको मान लीजिए x2 और इसको मान लीजिए x1, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको लिख लेंगे, ठीक है। प्लस फिर क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 माइनस 9 लिख लीजिए, 9 माइनस 0 लिख लीजिए, बात एक ही है। 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर में। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है x का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2ab, 2a की जगह में x और b की जगह में 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x। फिर है प्लस का साइन, प्लस का साइन दे देंगे। फिर क्या होता है फॉर्मूला में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी बी की जगह पे है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होगा 25। अब इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 4x यहाँ भी हो जाएगा, अब प्लस b का स्क्वायर, यानी कि फिर हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। फिर है प्लस का साइन, फिर प्लस दे दिए। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 81। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर से, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट गया। अब क्या बचा मेरे पास, माइनस का 4x। अब यहाँ पे भी देखिए 4x है प्लस में, तो बराबर के ई साइड लेके आएंगे, तो ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, माइनस 4x इक्वल टू, ये 81 है, 81 को आप इधर ही रहने दें। अब ये देखिए 25 और 4 को जोड़ेंगे 29, तो 29, ये दोनों को अगर जोड़ेंगे 25 और 4 को तो हो जाएगा 29, साइन रहेगा प्लस में, तो इसको पूरा को उठा के लेके आएंगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 29, 29। 4x और माइनस 4x, माइनस 4x को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 8x इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 11 में से 9 गया, 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, और सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ये 4 मेरा बच गया था, ये 4 देखिए यहाँ पे 4 बच गया है, तो ये 81 के प्लेस पे हम लोग 81 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 और 4 को जोड़ेंगे तो 85 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 85, 81 4 कितना हो जाएगा 85। 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब ये बच गया आपका 7, 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब देखिए बड़ा कौन है, तो बड़ा तो 85, 85 का साइन प्लस में, तो ये प्लस में पहले से पड़ा हुआ है। आप क्या करेंगे, x इक्वल टू कर देंगे, ये है 56, 56 लिख देंगे, ठीक है। ये 8 है गुना में, तो इधर आके आ जाएगा भाग में, माइनस है तो यहाँ पे माइनस साइन दे देंगे। अब इसको काट दीजिए, 8 एकम 8, 8 सते 56, तो x का वैल्यू सिंपली मेरा क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 7, ठीक है, 7 और 0, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यही होगा मेरा आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला जा रहा है 2 tan स्क्वायर 45, इसमें मान निकालना है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस कोस स्क्वायर 45 का मान निकालना है। 2 tan स्क्वायर 45, तो 2 tan स्क्वायर 45, tan 45 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस है प्लस दे दीजिए। साइन स्क्वायर 45, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, क्योंकि स्क्वायर है तो इसमें भी हम लोग क्या स्क्वायर पूरे में लगा देंगे, ठीक है। फिर माइनस है, माइनस दे दीजिए। कोस स्क्वायर 45 है, कोस 45 डिग्री का भी वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 लिख देंगे, चूंकि ये स्क्वायर है तो इसका भी पूरे में हम लोग क्या दे देंगे स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, एक को कितना बार भी गुना कर ले वो क्या होगा, एक ही होगा, एक को फिर 2 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, प्लस है प्लस दे दिए, एक का स्क्वायर फिर से 1 हो जाएगा,
√2 का स्क्वायर यानी √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। माइनस है, यहाँ पे माइनस दे दीजिए। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब देखिए 1/2 यहाँ प्लस में है, 1/2 यहाँ माइनस में, तो ये और ये कट गया। मेरे पास क्या बचा, सिर्फ 2। तो यही होगा इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है एक बिंदु ए से वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और ए की केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालें। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। मान लीजिए यहाँ पे बिंदु ए है, इसको हम ए मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक हम कोई वृत्त खींच दिए। अब बोला जा रहा है एक बिंदु ए से क्या बोला जा रहा है, एक बिंदु ए से वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो ए बिंदु से हम यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं जो कि वृत्त पे, और ये कितना है, 4 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि और ए को केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ कोई वृत्त है तो उसका केंद्र भी होगा, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन में, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये जो त्रिज्या है उसको निकालना है। आप इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए पी और इसको मान लीजिए ओ। तो ओपी का डिस्टेंस हमको निकालना है, यानी कि ओपी बराबर क्या होगा, यही क्वेश्चन में हमें बताना है। तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा होती है तो स्पर्श रेखा और उसके त्रिज्या के बीच जो बना कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये जो AO है वो क्या हो जाएगा, मेरा हाइपोटेनियस हो जाएगा, यानी कि कर्ण हो जाएगा। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ रखा है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के सम के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। तो इसको पाइथागोरस थ्योरम हम लोग इस पर अप्लाई कर देंगे। OA का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर प्लस में OP का स्क्वायर प्लस में OP का स्क्वायर, ठीक है। OA का स्क्वायर कितना है, OA का स्क्वायर है 5, तो OA की जगह पे 5 मैं लिख दे रहा हूँ, 5 का स्क्वायर इक्वल टू AP का स्क्वायर कितना है, AP का स्क्वायर है 4, AP के जगह पे फिर मैं 4 लिख दे रहा हूँ, 4 का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर हमको निकालना है, O से P का स्क्वायर हमको निकालना है, तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा। OP की जगह में कुछ भी नहीं लिखेंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और OP स्क्वायर जैसा है वैसा हम लोग सिंपली लिख देंगे, ठीक है। अब OP स्क्वायर को इधर ही रखेंगे, बाकी ये जो है 16 इधर चला जाएगा, तो 25 है पहले से पड़ा हुआ, 16 प्लस में है इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू OP का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे आप। अब 25 में से 16 को घटाएंगे, बचेगा हमारा 9, ठीक है। OP का स्क्वायर है तो OP का स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं, OP का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर जब हटाएंगे, यहाँ पे मान लीजिए सिर्फ OP लिखते हैं, तो स्क्वायर हटता है तो इस साइड में रूट लग जाएगा, √9, ठीक है। अब OP का क्या होगा, मेरा वैल्यू OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो √9 किसका वर्गमूल होता है, तो ये होता है 3 का, यानी कि OP ही हमको निकालना था, तो OP किसके बराबर हो जाएगा, OP इक्वल टू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और यही रहा मेरा आंसर। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिधि, वृत्त के परिधि क्या होता है, मान लीजिए इस पॉइंट पे आप बैठे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे आप बैठे हैं, फिर से यहाँ पे घूमते 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 वापस इसी पॉइंट पे आ गए, तो इसी को बोलते हैं वृत्त के परिधि। अब वृत्त के परिधि क्या होता है, 2πr। तो जो क्वेश्चन में लिखा है उसको हम लोग लिख लेते हैं, वृत्त की परिधि,
वृत्त की परिधि का मान कितना दिया हुआ है? 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है? वैल्यू लगा देना है। 2 पाई के जगह में कितना हो जाएगा? पाई के जगह में हो जाएगा 22/7 इंटू आर, आर इक्वल टू 22। अब आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे? आर इक्वल टू हो जाएगा 22 इंटू, अब ये देखिए 22/7 है तो बराबर किधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाता है, 7/22। ठीक है, अब ये 2 है तो इधर लेके आएंगे बराबर किधर, तो ये हो जाएगा 1/2। अब काट दीजिए, 22 से 22 कट गया। आर बराबर क्या हो जाएगा? 7/2। अब क्या बोल रहा है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्थांश का मतलब हुआ ये एक वृत्त हुआ, ये एक वृत्त हो गया। अगर हम इसको 2 पार्ट में काट दें तो ये अर्धवृत्त हो गया। अगर इसको हम 4 पार्ट में काट दें तो ये मान लीजिए एक पार्ट जो हुआ, कोई भी एक पार्ट को उठा लीजिए, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए हम उठा लेते हैं, तो इसी को बोलते हैं चतुर्थांश। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। चूँकि ये चतुर्थांश है यानी कि 1/4 हिस्सा है, तो इसमें क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर बट्टा 4। ठीक है, अब बस वैल्यू लगा देना है, तो वैल्यू हम लोग लगा देते हैं 1/4। यहाँ से देखिए 1/4 निकल जाएगा, पाई की जगह पे कितना हो जाएगा? 22/7। ठीक है, इंटू आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर में क्या लिखेंगे? आर मेरा कितना है? 7/2। तो 7/2 का 2 बार लिख देते हैं, तब हो जाएगा ये स्क्वायर 7/2। 7 से 7 खत्म, 2 से 11 बार में ख़त्म। अब तो लग रहा है नहीं जाएगा। जी नहीं, अब नहीं जाएगा, तो अब गुना कर देते हैं। 11 सत्ते कितना हो जाएगा? 11 सत्ते 77 हो जाएगा। 4 दूना का कितना हो जाएगा? 4 दूना का 8 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में बोला जा रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंट है। पहला नंबर में है अभाज्य संख्या का प्रायिकता निकालना है। अभाज्य संख्या का प्रायिकता निकालना है। अभाज्य संख्या। दूसरा जो है, दूसरा प्रायिकता निकालना है, वो है विषम संख्या। विषम संख्या। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं वो पासा में कितना नंबर होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। 5 और 6 होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए बोला जा रहा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो एक का पहाड़ा में है और खुद के पहाड़ा में, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो एक तो सिर्फ एक पहाड़ा में आता है और किसी के पहाड़ा में आता नहीं, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। बढ़ते हैं 2 की ओर, तो ये बिल्कुल अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि ये एक का पहाड़ा में भी आता है और 2 का पहाड़ा में भी आता है। तो एक तो मेरा 1 हो गया। ठीक है, फिर बढ़ते हैं 3 की ओर, तो बिल्कुल 3 भी होगा, क्योंकि 3 सिर्फ 3 ही के पहाड़ा में आता है और 1 के पहाड़ा में आता है, तो ये भी हो गया। फिर बढ़ते हैं 4 की ओर। 4 अभाज्य संख्या है? नहीं, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि 1 का पहाड़ा में भी आता है, 2 का पहाड़ा में भी आता है और 4 का पहाड़ा में भी आता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। 5, 5 बिल्कुल अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि 5 सिर्फ 1 का पहाड़ा में आता है और 5 का पहाड़ा में आता है। तो कुल कितना संख्या हो गया अभाज्य संख्या? ए नंबर में पहले लिख लेते हैं P अभाज्य संख्या। P किसे बोलते हैं? P बोलते हैं प्रोबेबिलिटी को, यानी कि प्रायिकता को। प्रायिकता किस चीज़ का हम लोग निकाल रहे हैं? अभाज्य संख्या का। अभाज्य संख्या का। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? कै वो नंबर है मेरा? 1 2 3, 3 नंबर है, तो ऊपर में लिखेंगे 3। जबकि टोटल नंबर मेरा कितना है? 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर है 6। नीचे में लिखेंगे 6। काट दीजिए इसको, 3 एकम 3, 3 दूना का 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। बी नंबर में देखिए, बी नंबर में क्या बोला जा रहा है? विषम संख्या। विषम संख्या एक पासा है, तो एक पासा में विषम संख्या कितना होगा? एक पासा है, मान लीजिए 1 है,
पासा में क्या नंबर होता है? 6 गो नंबर होता है। 3 4 5 6। अब इसमें आपको विषम संख्या चेक करना है। क्या विषम संख्या आपको नजर आ रहा है? तो 1 पहला विषम संख्या हो जाएगा, 3 दूसरा हो जाएगा और 5 तीसरा हो जाएगा। तो फिर से लिखेंगे पी। पी का मतलब हुआ प्रायिकता, और इस बार क्या लिखेंगे? विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक है। अब विषम संख्या क्या है? देखिए 1 2 3, तो 3 ऊपर लिख देंगे, और जबकि टोटल नंबर कितना है? टोटल नंबर है 6, 6 नीचे लिख देंगे। अब इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना का 6, क्या हो जाएगा? 1/2। दोनों का आंसर देख रहे हैं, दोनों का आंसर क्या आया? 1/2। उम्मीद करता हूँ इस सेक्शन के सारे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। थैंक यू।